નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 23 જબ मैंने पहली पुस्तक खरीदी ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના पाठ नंबर 23 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी ना स्वाध्यायનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો सवाल, माँ की स्कूली पढ़ाई पर जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? उत्तर, बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ही ज़्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका असर हुआ। उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया, जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में उनके अच्छे अंक आए। 5वीं कक्षा में वे फर्स्ट आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारतीय पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर की। ત્યાર પછી બીજો सवाल, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? वे किन बातों से संबंधित थी? उत्तर, लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं थी जिनमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में वह तीर्थों जंगलों में खूब भटके थे और उन्होंने साधुओं का संग किया था। वे रूढ़ियों का खंडन करते थे। उन्होंने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया था। इस तरह दयानंद जी से संबंध रखने वाली अनेक बातें बड़ी रोचक शैली में उनके जीवनों में दी गई है। ત્યાર પછી ત્રીજો सवाल, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया, क्यों? उत्तर, माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। इसका कारण यह है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई थी। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? उत्तर, लेखक के घर में आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્न नंबर 2, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी? उत्तर, स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उनमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी। इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। ત્યાર પછી ત્રીજો सवाल, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? उत्तर, अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर लेखक को उपहार में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली थी। पहली पुस्तक से लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी पुस्तक ट्रस्टी द रंग थी, जिससे लेखक को जहाज के प्रकारों तथा नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથો सवाल, लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपये दिए, क्यों? उत्तर, लेखक की माँ ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, लेखक को बचपन से क्या शौक था? उत्तर, लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। बीजो सवाल,
लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे? उत्तर, लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। त्रीजू, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? उत्तर, लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। ત્યાર પછી ચોથો સવાલ, लेखक कौन सी फिल्म देखने गए? उत्तर, माँ ने फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली, फिल्म नहीं देखी। पांचवों सवाल, लेखक की माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर, कल्पना न होने पर भी भारती जी 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए तो खुशी के मारे माँ की आंखों में आंसू आ गए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। लाइब्रेरी तो ग्रंथालय, थिएटर तो चलचित्रघर, पिक्चर तो चित्र, इंडिया तो भारत અને लाइब्रेरियन तो ग्रंथपाल। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। આરંભનું વિરોધી થશે અંત, આનંદનું વિરોધી થશે શોક, જીવનનું વિરોધી થશે મૃત્યુ, છોટાનું વિરોધી બડા અને દુઃખનું વિરોધી થશે સુખ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों को पहचान कर नाम लिखिए। पहलू, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, तो संयुक्त वाक्य। बीजू, माँ स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती थी, तो आ साधारण वाक्य है। त्यार पछी जोईए त्रीजू, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिए, संयुक्त वाक्य। चौथों, उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम के तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया, तो मिश्रित वाक्य। पांचवों, उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, तो साधारण वाक्य है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7, संधि विग्रह कीजिए। विरोचित तो वीर वत्ता उचित, रमेश तो रम वत्ता ईश, देवोचित तो देव वत्ता उचित અને સુરેશ તો સુર વત્તા ઈશ। દોસ્તો ફરી મળીશું આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં।